रिप्रोडक्शन में ये है कि जैसे कि हमारे पास अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स का लेकर चले ना, मतलब अल्टीमेट जितने भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से मोनेरा से लेके एनिमेलिया किंगडम तक के अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल और सेकंड सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्रीमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन में हम कंसिडर करते हैं इसको, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना ये एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसके एडवांटेज ज़्यादा है, इसलिए हमने है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इसको आए यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवॉल्व किया गया। जैसे एसेक्सुअल में भी ये होता है कि मान लो कि कुछ प्लांट्स के लिए स्पेशली बात करें तो वो वेजिटेटिव टर्म यूज़ कर लेते हैं हम उसके लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल कंसिडर करके चलें तो एक होता है बाइनरी फिजन हो गया हमारे पास, बाइनरी होता है ना, बाइनरी फिजन हो जाता है एक हमारे पास फर्मेंटेशन हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है और कौन सा होता है, सेगमेंटेशन भी होता है एक। सेगमेंटेशन होता है ना, जैसे केल्प हो गया, प्लांट्स का केल्प हो गया, स्पाइरुलिना हो गई, वो सब क्या करती है फर्मेंट, एक रोड लाइक ऐसे होता है बीच में ना सेप्टम बना लेती है, और सेप्टम से वहाँ से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, तो सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं, सेप्टम जहाँ से बनता है वहीं से डिवाइड हो जाना। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें ना तो वेजिटेटिव में कौन कौन सा होता है, कौन सा होता है वेजिटेटिव में, जैसे वेजिटेटिव में कोई भी प्लांट है तो उसका ब्रेकडाउन होने से बनता है, तो उसके अंदर भी 7 टाइप के होते हैं, जैसे कि सेगमेंट होना, या फिर एक सेगमेंटेशन होता है इसके अंदर भी, और 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 कौन सा होता है बता, ये पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है ना, हाँ ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम फीमेल का पढ़ लेंगे एक तो, ठीक है, और एक मेल का पढ़ लेंगे। फीमेल्स के अंदर अगर सबसे पहले हम फीमेल्स की बात करें ना तो फीमेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीमेल में क्या होते हैं 2 टाइप्स के ऑर्गन होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी ऑर्गन होते हैं जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जिसको हम कंसिडर करते हैं, और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ये लो सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन का मतलब है जिनकी नेसेसरी है ही सही, जिनकी नीड है ही, रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक हमारे पास कौन कौन हो गई, जैसे एक तो सर्विक्स हो गई, और सर्विक्स हो गई, और नहीं पता, एक तो सर्विक्स हो गई और एक हमारा वेजाइनल पार्ट हो गया, हाँ सर्विक्स हो गई, वेजाइनल हो गई, और जैसे कि ओवरी में जो ओवम होता है ना उसको भी हम प्राइमरी रिप्रोडक्शन में कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप कितने ही ऑर्गन्स के पार्ट पढ़ लो लेकिन ओवम है ही नहीं तो आपका रिप्रोडक्शन कैसे सक्सेसफुल होगा, तो वो भी हमारी प्राइमरी नेसेसरी है जिसका ओवम है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर हमारे पास जैसे कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वो हमारे पास क्या होते हैं सेकेंडरी के अंदर आते हैं, लेबिया माइनोरा ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे ओवरी हो गई, ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है, वो ओवम है। जैसे ओवरी तो एक क्या है ऑर्गन, उसके अंदर भी एग बन रहा है, तो वो एग है ना उसको हम ओवम बोल सकते हैं, एग बोलो या ओवम बोलो बात एक ही है। तो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। ऐसे मेल के भी यही रहते हैं, एग का प्रोडक्शन ओवरी के अंदर होगा। हाँ जैसे कि लेयर होते हैं ना, एक हमारे पास यूट्रस भी होता है, तो यूट्रस हमारे किस में आएगा, ये सेकेंडरी के अंदर आएगा, ये यूट्रस जो है ये भी सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर आएगा, क्योंकि यूट्रस के अंदर जैसे रिप्रोडक्शन हुआ तो उसको कैरी करने के लिए या उसको मेच्योर करने के लिए बेबी को एक ज़रूरत होती है ना, तो वो स्पेस कौन देगा, यूट्रस देगा उसको, वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर है। ऐसे हमारे मेल के अंदर अगर हम देखें तो मेल में भी प्राइमरी होते हैं और मेल में सेकेंडरी होते हैं, जैसे कि हमारे पास टेस्टीज हो गए, और जैसे कि हमारे ग्लांस पेनिस हो गया, और हमारे पास कोपुलम हो गया,
और भी हमारे पास बहुत सारी है उसके अंदर ऑर्गन्स जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर हम इसका रिप्रोडक्शन का जो डायग्राम देखें ना, अगर हम फीमेल की बात कर बता रही हूँ मैं, ठीक है, जैसे फीमेल में यूँ इस तरीके से आपने यूँ देखा हुआ होगा, यूँ, है ना, यूँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना इस तरीके से हैंगिंग हुई हुई ये एक पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम ओवरी। ऐसे यहाँ पर भी एक होता है, यानी कि 1 पेयर ओवरी फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये फिम्बरी होती है, इसको हम फिम्बरी के नाम से बोलते हैं। ये हमारा इन्फंडिबुलम होता है, ये हमारा एम्पुला होता है ना, और ये हमारा यूट्रस होता है। यूट्रस यहाँ से लेके यहाँ तक का कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो जो प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो यहीं से होता है, मतलब यहीं से प्लेसेंटा बनती है हमारी। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा इम्प्लांटेशन होता है ना बेबी का, वो यहीं पर होता है। 96% चांसेस है कि बेबी का इम्प्लांटेशन यहीं पर होता है। अगर ट्विंस वाली कंडीशन होती है ना, तो फिर वो स्पेस कैरी करता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, वो डिपेंड करता है ट्विंस है कि नहीं है, मोनोजाइगोटिक हो या डाइजाइगोटिक हो, ठीक है। सिंगल बेबी की बात करेंगे तो यहीं पर होगा। और यहाँ पर तो आपको पता ही है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ लेयर्स होती है। ये हमारे पास ना एंडोडर्म होती है, ये मीजोडर्म होती है, और ये हमारी एक्टोडर्म होती है। इस तरीके से यहाँ 3 लेयर्स होती है। जब भी हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें मेनली कौन ब्रेकडाउन होती है, एंडोडर्म का ब्रेकडाउन होता है। तो एंडोडर्म का ब्रेकडाउन होता है तो ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक, इस वजह से यहाँ से मेंसेस होती है, मतलब कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है फिर वो सर्विक्स से। वो मेंस्ट्रुअल के टाइम की बात है। बाकी ये इसको बोलते हैं हम सर्विक्स, नहीं सिंगल टाइम। ये ना जैसे 2 ओवरीज है ना, ये ऑल्टरनेट होती है। जैसे 1 मंथ इससे हुआ ना, तो 1 मंथ इससे होगा, फिर 1 मंथ इससे होगा, तो 1 मंथ इससे होगा। कहीं कहीं फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स भी होती है कि किसी के 2 मंथ्स में हो रहा है, किसी के 3 मंथ्स में हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि हो सकता है एक ही ओवरी इसकी फंक्शनल हो, दूसरी ओवरी फंक्शनल नहीं हो, तो उनको क्या होती है, फिर डॉक्टर से उनको कंसर्न करना पड़ता है।